जय श्री सच्चिदानंद प्रेमी भक्तों। केवल 7 दिन में श्वासों के द्वारा अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाएं। भक्तों, वास्तव में हमारे अंदर अनंत शक्तियां हैं, लेकिन वो सोई हुई हैं और उनको अगर जगाना है तो केवल और केवल श्वासों के द्वारा ही जगाया जा सकता है। क्योंकि इस बात को सभी जानते हैं और मानते हैं कि श्वासों से ही हर मनुष्य का जीवन है। बिना श्वास के जीवन है ही नहीं। क्योंकि जब तक श्वास चल रही है तब तक हमें कोई कुछ कहता है, सुनता है, पूछता है, और श्वास बंद हो जाने के बाद हमें कोई नहीं पहचानता। तो इतनी बात तो आप जानते ही हैं कि श्वासों से ही हमारा जीवन है। लेकिन इन श्वासों के द्वारा हम अपनी सोई हुई शक्तियों को कैसे जगा सकते हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और 7 दिन लगातार इस तरह से आप श्वासों का प्रयोग करेंगे तो अवश्य ही आपकी शक्तियाँ जागृत होंगी और आपके अंदर ऐसा माहौल अपने अंदर आप प्राप्त कर पाएंगे कि आप अपने आप में ही नहीं बता पाएंगे। तो भक्तों, आप ध्यान से सुने। पहली बात तो यह है कि हमारे मन को ध्यान करने की आदत ही नहीं है। जब हम किसी चीज़ का ध्यान करते हैं तो हमारा मन रुकता ही नहीं है। क्योंकि मन तो वहाँ रुकता है ना जिस जिस चीज़ की उसको आदत होती है। तो मन को ध्यान में लगाना, श्वास के साथ जोड़ना, ये सबसे बड़ा कार्य है। अगर हमारा मन श्वास से जुड़ने लगे और लगातार जुड़ जाए तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। लेकिन ये मन भी धीरे धीरे कार्य करता है। लेकिन इस मन को लगातार अभ्यास के द्वारा 7 दिन तक और इसी काम पर लगा दिया जाए तो अवश्य ही उसको आदत पड़ जाती है। तो भक्तों, आपने सबसे पहला तो ये काम करना है कि हमारी जो पहली आदत है हमारे शरीर को, वो है भोजन करने की। क्योंकि बच्चा पैदा होता है, कुछ समय के बाद उसे भोजन चाहिए और जीवन भर उसे भोजन चाहिए, चाहे कुछ मिले या ना मिले। तो आप इस साधन को अपनाने से पहले यह बात ध्यान में रख लें कि हमें अल्प मात्रा में भोजन करना है, जिससे हमारा शरीर चल सके, हमें कमजोरी ना आए, हमें परेशानी कोई ना हो और हमारा जो जीवन है वो तरीके से चल सके। तो आपने सबसे पहले यह काम करना है। क्योंकि ज़्यादा भोजन करते हैं तो आलस आता है, आलस आता है तो ध्यान नहीं जुड़ पाता है। अब हमने करना क्या है? हमने करना यह है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमने श्वासों को देखना है। सबके अंदर श्वास है, लेकिन श्वास दिखाई तो देती नहीं। लेकिन उसको देखना किस तरह से है? आप जोर से सांस लें, इस तरह से आप श्वास लेते रहें तो आपकी 7 दिन के अंदर ऐसी आदत पड़ जाएगी कि आप धीरे से भी आपकी श्वास स्वाभाविक रूप में आएगी। तो आपका ध्यान श्वास के ऊपर जाएगा, मन उस श्वास को देखेगा। और जिस दिन इसको ये आदत पड़ जाएगी मन को श्वास देखने की, तो आपकी सारी शक्तियाँ जागृत होने अपने आप लग जाएंगी। तो इस तरह से इस प्रयोग को करेंगे आप। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहले पहले नहीं होगा, 1-2 दिन आप एकाग्रता का भी ध्यान रखें। क्योंकि एकाग्रता का ध्यान रखेंगे तो आपकी श्वास जल्दी एकाग्र होंगी, क्योंकि आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा श्वासों पर रहेगा। और एक काम और करें आप,
आप ज़्यादा से ज़्यादा मौन रखें तो मौन के अंदर भी बड़ी शक्ति होती है। और इसके साथ साथ अपनी जीभ को तालुए में लगा करके और श्वास लें श्वास छोड़ें, बस यही काम करें आप। इसका 7 दिन केवल अभ्यास कर लें आप, तो आपके मन को उसके साथ जुड़ने की आदत पड़ जाएगी। और जब आदत पड़ जाएगी तो फिर आदत किसी भी चीज़ की होती है, वो जल्दी से छूटती नहीं है। तो आप ये 7 दिन अभ्यास करें, लंबी लंबी श्वास लें और छोड़ें, तो आपका मन उस श्वास से जुड़ जाएगा। और जैसे ही मन जितना जितना आपका जुड़ेगा, ऐसे ही आपकी शक्तियाँ जागृत होंगी। और शक्तियाँ जागृत होंगी तो आपको हर चीज़ जो आप चाहेंगे वह प्राप्त होने लगेगी। और यहाँ तक कि आपको भूतकाल वर्तमान भविष्य का भी ज्ञान होने लगेगा। अब और आगे हम क्या बताएं कि अगर आपने इस चीज़ का अभ्यास कर लिया और आपके मन ने श्वास को पकड़ लिया, पहले तो आपको श्वास जोर से लेनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मन को आदत डालनी है। और जब आदत डल जाएगी तो स्वाभाविक स्थिति में ही मन श्वास के साथ रहेगा। और जब मन के साथ रहेगा तो आप जानते हैं कि श्वास ही प्राण है, प्राण ही श्वास है। तो उसकी शक्ति कितनी ज़बरदस्त है, सारी शक्तियाँ श्वास के साथ घुली हुई रहती हैं। जैसे दूध के अंदर मक्खन होता है, ऐसी सारी शक्तियाँ, यानी कि स्वयं परमपिता परमात्मा भी श्वासों के अंदर विराजमान रहता है। तो प्यारे भक्तों, हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। 7 दिन इस उपाय को आप जरूर करेंगे और निरंतरता से और विश्वास के साथ, और अपनी सारी दुविधा को मिटाएंगे, अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और अपने अंदर ऐसी खुशी पैदा करेंगे, अपने अंदर ऐसा आनंद पैदा करेंगे जो आज से पहले आपको नहीं मिला होगा। तो आप ये अवश्य करें और अपने जीवन को आनंदित बनाएं। जय श्री सच्चिदानंद।